गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स को। एंड इसमें हम 29 अप्रैल 2026 की इम्पॉर्टेंट कंटेंट को डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके अलावा जितने भी आपकी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती हैं 29 अप्रैल से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 10 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको MCQ फॉर्मेट में 2200 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि 13th एडिशन ऑफ दी सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूज़िक अवार्ड 2026 जो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए मिला है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में, वो किसको दिया गया है? तो ये मिला है सुमित्रा गुहा एंड साथ ही में पंडित लक्ष्मण कृष्णा राव पंडित को। फिर बात करें यूनियन टेरिटरी लद्दाख में कितने नए डिस्ट्रिक्ट को अप्रूवल मिला है? तो ये मिला है 5 डिस्ट्रिक्ट को। 16th भैरव बटालियन, ये इंडियन आर्मी ने इसको किया है कहाँ पर? तो ये है बेलागावी कर्नाटका। दिनेश त्रिवेदी की बात करें तो हाल ही में भारत के नए हाई कमिश्नर बने हैं बांग्लादेश में। अभी अगर हम बात करें एन आलिम यूसुफ को, जिन्होंने कि न्यूफाइट ID के नाम से एक एप्लीकेशन बनाया है, और इसके लिए अगर हम बात करें इनको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा ऑनर भी किया गया। और इस ID की बात करें, मतलब इस एप्लीकेशन की बात करें न्यूफाइट ID की, तो बेसिकली ये यहाँ पर जो एक तरीके से इन्वेजिव स्पीसीज़ होती है ना, तो उसको डिटेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, एंड इसी को बनाया है एन आलिम यूसुफ ने, जिसके लिए एन आलिम यूसुफ को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। फिर बात करें फर्स्ट एथलीट टू रन एन ऑफिशियल सब 2 आवर्स मैराथन एट द लंदन मैराथन 2026, तो ये है सेबेस्टियन सेवे, जो कि बिलोंग करते हैं केन्या कंट्री से, तो उनकी कंट्री का नाम भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें IPL टीम का नया रिकॉर्ड बना दिया है अभी 265 रन को चेस करके, यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड बना दिया पंजाब किंग्स ने, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। फिर बात करें फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, एंड इन्होंने यहाँ पे अनाउंसमेंट करी है कि अपना सेकेंड टर्म कंप्लीट करने के बाद में, जो कि 2027 में कंप्लीट होगा, उसके बाद में ये पॉलिटिक्स से जो है क्विट कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। तो इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। 13,000 करोड़ रुपीज़ की मशरूम मिशन, इसको रिसेंटली लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। रघु राय की बात करें, हाल ही में अभी न्यूज़ में, क्योंकि इनका 83 ईयर की एज में इनकी यहाँ पे डेथ हो गई है, और ये फोटोग्राफी एंड फोटो जर्नलिज्म से रिलेटेड है। फिर बात करें विक्रम-1 रॉकेट की, हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है, और ये एसोसिएटेड है इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनी जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस से, जो कि हैदराबाद बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी है। नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 की बात करें तो ये वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो इस मिनिस्ट्री का नाम भी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट विच यूनिवर्सिटी लॉन्च एशियाज फर्स्ट यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट इन 2026। तो अगर हम बात करें एशिया का पहला यूनेस्को चेयर ऑन दी जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, इसको 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पर होस्ट कर रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी इसको लॉन्च कर रही है? तो ये लॉन्च कर रही है सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ये एशिया का पहला है, तो डेफिनेटली एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो एशिया का पहला यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, इसको यहाँ पे लॉन्च कर रही है कौन सी यूनिवर्सिटी? दैट इज सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि आपको पुणे महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगी। एंड दिस इनिशिएटिव वाज लॉन्च ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द विमेन लीडिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क। एंड यहाँ पे बात करें इस पूरे के पूरे यूनेस्को के जो ये यहाँ पर इसको किसने चेयर किया? तो इसको चेयर किया है बेसिकली जयंत चौधरी ने, जो कि स्ट्रेट
फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो याद रहेगा यूनिवर्सिटी का नाम, दैट इज सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे टर्म आता है यूनेस्को। कई बार इसका स्टैटिक जो है ना एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं, जिसकी फॉर्मेशन अगर हम समझे तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है। बात करें इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस फ्रांस में देखने के लिए मिलेगा, और ये यूएन की यानी कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। 1945 को स्टैब्लिशमेंट होती है, साथ ही में यूएन की एजेंसी है, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पेरिस फ्रांस में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे यूनेस्को का वर्क क्या है? तो बेसिकली एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर, एंड साथ ही में ये जो कम्युनिकेशन है उसको वर्ल्ड वाइड यहाँ पे प्रमोट करना, ये इसका पर्पज़ है। एज ऑफ नाउ अगर हम समझे कि अप्रैल 2026 तक यूनेस्को की कितनी साइट हमारे भारत में, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें भारत में अभी तक कुल मिला के 44 है। रिसेंटली अभी 2025 में ऐड हुई थी मराठा लैंडस्केप, राइट। एंड इसमें अगर हम बात करें 36 यहाँ पे कल्चरल साइट्स हैं, 7 यहाँ पे नेचुरल हैं, और एक यहाँ पे मिक्स साइट है जिसमें कि कंचनजंगा का नाम काफ़ी फेमस है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि 44 नंबर का था कौन सा? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, एंड 43 नंबर पर शामिल हुए थे मोहद्दम्स, जो कि असम से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट रिलेटेड यूनेस्को एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडिया रिसेंटली सबमिटेड इट्स रिवाइज्ड क्लाइमेट टारगेट, यानी कि जिसको हम एनडीसी बोलते हैं, तो उसको भी रिसेंटली भारत ने सबमिट किया है टू द यूएन अंडर विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो किस एग्रीमेंट के अंडर भारत ने यूएन को रिवाइज्ड क्लाइमेट टारगेट जो है वो सबमिट करे हैं? तो ये की है बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। कई बार मल्टीपल टाइम इसको आप न्यूज़ में सुनते हो, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, तो कई बार न्यूज़ में आते हैं। और अभी भारत ने अपने रिवाइज्ड एनडीसीज को सबमिट किया है ये पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, ठीक है, यूएन को सबमिट करे हैं, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया सबमिटेड इट्स रिवाइज्ड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इन शॉर्ट वी कॉल इट एनडीसीज, फॉर द पीरियड ऑफ 2031 टू 2035। तो मतलब 2031 से लेके 2035 के बीच में बेसिकली यहाँ पे भारत ने अपने नए रिवाइज्ड एनडीसीज जो है वो सबमिट कर दिए हैं। एंड इंडिया कमिटेड टू रिड्यूसिंग द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 47% फ्रॉम 2005 लेवल्स टू बाय 2035। मतलब 2035 तक बेसिकली ये 47% जो 2005 का लेवल है ना उससे काफ़ी नीचे ले आएंगे, तो ये बात इन्होंने करी है। एंड इंडिया ऑल्सो pledged to achieve about 60% of cumulative installed electric power capacity from non-fossil fuel sources by the 2035। तो कुछ इन्होंने यहाँ पे अपने जो टारगेट्स रखे हैं, आपसे ये फिगर्स पूछ सकते हैं बेसिकली कि इन्होंने कितने यहाँ पे चीज़ें रखी हैं। तो आपको एक तो ये कवर करना है, और किस एग्रीमेंट के अंदर ये हुआ है वो आपको ध्यान रखना है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि पेरिस एग्रीमेंट ये कब साइन हुआ था, कब ये फोर्स में आता है। तो इसका आंसर, हालांकि मैं इसको पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पे एक बॉडी आ रही है, दैट इज़ UNFCCC। तो इसमें बेसिकली ग्लोबल फ्रेमवर्क है विच इस्टेब्लिश्ड इन द 1992 रियो अर्थ समिट। एंड इसमें बात करें UNFCCC की, तो इट इज़ अ प्राइमरी इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं तो उसको ओवरलुक करने की बात किसकी आती है? तो उसमें UNFCCC का रोल काफ़ी ज़्यादा आता है। एंड इट्स एम्स टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन टू प्रिवेंट डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम वेल इंश्योरिंग दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब आप बताओगे सस्टेनेबल हमारे जो टारगेट्स हैं जिसको हम SDGs कहते हैं, वो कितने हैं, उनके नंबर्स कितने हैं, वो आप बताओगे। एंड इट्स प्रोवाइड द एसेंशियल फ्रेमवर्क फॉर सब्सिक्वेंट मेजर क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिसमें कि क्योटो प्रोटोकॉल आता है, पेरिस एग्रीमेंट आता है, तो उसके लिए बेसिकली ये कुछ एसेंशियल फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो UNFCCC ये आपको ध्यान रखना है। और हालांकि इसकी भी मीटिंग होनी थी 2028 में, जिससे कि भारत ने विड्रॉ कर लिया, तो इस चीज़ का ध्यान भी आपको इसमें ध्यान रखना। आई थिंक COP33 था, 2028 में होना था, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन होगा, अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट 2026 इंडियाज बिकम वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर इन 2025। तो अभी यहाँ पर सिप्री की रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई 2026 में, एंड इंडिया बिकेम द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर इन दी 2025। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली बात करें इंडिया की, तो ये बन चुका है वर्ल्ड का 5वें नंबर का लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर इन दी 2025।
और ये जो रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करी वो किसने करी है, वो करी है सिप्री ने। एंड इंडियाज़ मिलिट्री एक्सपेंडिचर रीच $92.1 बिलियन इन 2025, जो कि अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर 5th नंबर पर ही आता है। एंड इंडिया अकाउंटेड फॉर 3.2% ऑफ टोटल ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2025। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें 2024 के कंपैरिजन में 8.9% का इंक्रीमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिला है। तो इंक्रीमेंट कितना देखने के लिए मिला, दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि इंडिया जो है वो कितने नंबर पर आता है, तो आपको ध्यान रखना होगा 5th नंबर पर। एंड इसमें बात करें टॉप 4 कंट्रीज़ की जो सबसे आगे हैं, अगर हम बात करें अहेड ऑफ इंडिया, तो उसमें यूएस का नाम आता है, ऑफकोर्स चाइना, रशिया एंड साथ ही में जर्मनी। तो 4 कंट्रीज़ आते हैं, फर्स्ट वन इज़ यूएसए, फिर आता है चाइना, रशिया एंड देन जर्मनी, एंड 5th नंबर पर अपना देश आता है, दैट इज़ इंडिया, यानी कि भारत। बात करें सिप्री की, तो फुल फॉर्म क्या होगी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एज अ नेम सजेस्ट, तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर होगा, ये स्टॉकहोम स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें भारत में इंडियन आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं, तो ये होते हैं भारत के प्रेसिडेंट। एंड भारत में डिफेंस मैटर्स को कौन हैंडल करता है, कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल करते हैं, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नाम आपको ध्यान रखना है। और एट प्रेजेंट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो ये जाएंगे राजनाथ सिंह। और अब आप मुझे बताओगे कि रिसेंटली राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो किस देश में SCO की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है उसके लिए वो कहाँ पर गए हुए हैं, तो उसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन होगा, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन IPL हिस्ट्री टू स्कोर 9000 रन्स, तो 9000 रन बनाने वाले IPL हिस्ट्री के पहले प्लेयर कौन बने हैं, तो ये बने हैं विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना होगा। और अभी हमने कुछ दिन पहले ये भी डिस्कस किया था कि विराट कोहली 800 बाउंड्रीज को टच करने वाले यहाँ पर पहले प्लेयर यहाँ पे बने हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। साथ ही में IPL की हिस्ट्री में 9000 रन कंप्लीट करने वाले भी पहले प्लेयर ये बन चुके हैं, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे, रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सेफ हाईवे ट्रेवल इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जब भी ऐसे कोई भी आर्टिकल इवॉल्व होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल चांस होता है कि वो आपको आर्टिकल नंबर 21 में देखने के लिए मिलेंगे। अभी हमने कुछ दिन पहले रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को डिस्कस किया था, तो वो भी आर्टिकल 21 में ही था। और जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है दैट सेफ हाईवे ट्रेवल, कि हाईवे पे आप सेफली ट्रेवल कर सको, तो ये भी आपका एक फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 21। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, तो सेफ हाईवे ट्रेवल इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोर्ट स्टेट दैट स्टेट हैज़ अ पॉजिटिव ड्यूटी टू प्रोवाइड अ सेफ रोड इन्वायरमेंट फॉर द सिटीजन्स एंड नेशनल हाईवेज form only about 2% of the India's road network but accounts for nearly 30% of the road fatalities। तो बेसिकली अगर हम बात करें ये जो नेशनल हाईवेज़ है वो 2% यहाँ पे कंटेन करता है, बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं रोड एक्सीडेंट से, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके कंपैरेटिव में अगर हम समझे तो ये यहाँ पे जो रूलिंग दी गई है तो वो बताती है कि आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू सेफ ट्रेवल ऑन दी नेशनल हाईवे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके आर्टिकल नंबर 21 में मेंशन कर दिया गया है, तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि इंडियन विच कंट्री रिसेंटली साइंड अ लैंडमार्क ट्रेड डील इन द फॉर्म ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये हम कुछ दिन पहले भी डिस्कस करे थे कि 28 अप्रैल को होने वाला था क्या, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 28 या 27 इसमें आपको रखना है याद, ठीक है। तो ये 27 अप्रैल को हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये हुआ कहाँ पर है, साइन न्यू दिल्ली में। एंड दिस एग्रीमेंट वाज साइन बाय द पीयूष गोयल भारत की तरफ से एंड टॉड मैकले कहाँ से, न्यूजीलैंड की तरफ से। एंड द पैक्ट गिव्स 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स टू न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड में भारत से जो भी एक्सपोर्ट होगा तो उसके लिए 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस यहाँ पे दिया जाएगा इस पूरे पैक्ट के अंडर। तो याद रहेगा आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 27 अप्रैल 2026 को, तो डेट आपको उसमें स्पेसिफिकली याद रखनी है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट, तो अगर हम बात करें वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क तो ये कौन सी डेट को मनाते हैं, तो ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कॉन्सिडर 28 अप्रैल, एंड इसकी थीम क्या है इस बार की, तो ये सेफ वर्क हेल्दी वर्क प्लेस
टैकलिंग साइकोलॉजिकल रिस्क एट वर्क, तो ये चीज़ भी आपको उसमें ध्यान रखना। और इस डे को कौन प्रमोट करता है, तो इस डे को प्रमोट करता है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और हम लेबर डे कब मनाते हैं, तो ये मनता है 1 मई को। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं मजदूर दिवस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। उड़ीसा डे की बात करें, RBI का फाउंडेशन डे की बात करें, 1 अप्रैल है। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, WHO की फॉर्मेशन होते हैं 7 अप्रैल को। एंड इस बार की थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। 10 अप्रैल है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल हेल्थ इसकी थीम है। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल है, 1919 को ये हुआ था। BR अम्बेडकर की जयंती है 14 अप्रैल को। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है 17 अप्रैल एंड थीम है इसकी डायग्नोसिस, फर्स्ट स्टेप टू केयर। 18 अप्रैल है वर्ल्ड हेरिटेज डे एंड इसकी थीम है इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर्स। लीवर डे की बात करें, 19 अप्रैल है, सॉलिड हैबिट स्ट्रॉन्ग लीवर। 21 वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे है। 22 अप्रैल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड अर्थ डे, पावर प्लानट। 23 है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24 है नेशनल पंचायती राज डे एंड 25 है वर्ल्ड मलेरिया डे जिसके थीम है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट। अगला क्वेश्चन होगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ विजिलेंस ऑफिसर यानी कि CVO ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सेल के नए जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है वो कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये हुए हैं दिलीप कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज सेल के नए चीफ विजिलेंस ऑफिसर कौन है, दिलीप कुमार। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड दैट इज़ जो आपकी ये DMIL है, तो इसके फर्स्ट CEO कौन अपॉइंट हुए हैं, तो ये फर्स्ट CEO है, तो इसलिए काफ़ी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये बने हैं संजय जमुआर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना है। तो दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्स्ट CEO बने हैं कौन, संजय जमुआर। तो इसमें ऑप्शन नंबर B आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस कौन बनी है, तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस बनी है कौन, नाम है जस्टिस लीजा गिल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो A है वो आपको ध्यान रखना है। तो लीजा गिल was sworn in as first women chief justice of the आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑन द 25 अप्रैल 2026। और इनकी जो ऑथ सेरेमनी हुई है वो हुई कहाँ पर है, विजयवाड़ा में। एंड द ऑथ ऑफ ऑफिस वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर S अब्दुल नज़ीर। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस कौन है, जस्टिस लीजा गिल। तो ये चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन होगा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये बने हैं रितेश देशमुख एंड जेनेलिया देशमुख, यानी कि ऑप्शन नंबर जो A है वो आपको ध्यान रखना है। और महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के नए ब्रांड एम्बेसडर ये बन चुके हैं, नाम है रितेश देशमुख एंड जेनेलिया देशमुख। और ऑप्शन नंबर जो A है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, इंडिया रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑफिशियल F1 सिम रेसिंग चैंपियनशिप इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलकर। यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत ने रिसेंटली पहली ऑफिशियल F1 सिम रेसिंग चैंपियनशिप को जो है लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया किसके साथ में मिलकर, फार्मूला 1 एंड मुंबई फाल्कन रेसिंग लिमिटेड के साथ में मिलकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो D है वो आपको उसमें ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑफिशियल F1 that is Formula 1 sim racing championship named F1 Sim Racing India Open 2026 and it is the first Formula 1 sanction sim racing competition exclusively for India। ठीक है, तो याद रहेगा कोलैबोरेशन किस किस का है, तो ये F1 एंड साथ में मुंबई फाल्कन रेसिंग लिमिटेड के साथ में। तो ये पूरा कंटेंट था, 12 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं विद सम स्टैटिक फैक्ट। आई होप आपको कंटेंट समझ में आया होगा। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, कोई भी आपको इंप्रूवमेंट हो, कोई भी सजेशन, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिविजन हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा एशिया फर्स्ट यूनेस्को चेयर ऑन GSID। तो बेसिकली इसको कौन चेयर कर रहा है, तो एक यूनिवर्सिटी है बाय द नेम ऑफ व्हाट, सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है, पुणे में है। रिवाइज्ड क्लाइमेट टारगेट को सबमिट किया है किसने, भारत ने 2031 से 2035 के बीच में पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। सिपरी की रिपोर्ट आई है 2026 की। तो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट स्पेंडर ऑन डिफेंस कौन बना है, भारत। इससे पहले US है, चाइना है, रशिया है, जर्मनी है।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट प्लेयर इन IPL हिस्ट्री टू स्कोर 9000 रन्स, तो ये बने हैं विराट कोहली। सेफ हाईवे ट्रेवल इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, तो अंडर आर्टिकल 21। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 27 अप्रैल को हुआ है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, तो इसका ये जो दिन है वो कब मना है, तो डेट आपको ध्यान रखनी होगी 28 अप्रैल। चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ सेल, तो सेल के यहाँ पे चीफ विजिलेंस ऑफिसर कौन बने हैं, नाम है दिलीप कुमार। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्स्ट CEO कौन बने हैं, तो नाम होगा यहाँ पे संजय जमुआर। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कौन बने हैं, तो ये बने हैं जस्टिस लीजा गिल। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कौन बने हैं, तो ये बने हैं रितेश देशमुख एंड जनीलिया देशमुख। एंड उसके बाद में F1 सिम रेसिंग चैंपियनशिप को किसके साथ में मिलकर यहाँ पे लॉन्च किया भारत ने, तो बेसिकली यहाँ पे F1 एंड साथ ही में मुंबई फाल्कन रेसिंग लिमिटेड के साथ में मिलकर इसको लॉन्च किया। तो ये पूरा कंटेंट था आज का जो हमने डिस्कस किया था, रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि वर्ल्ड मलेरिया डे हम लोग कब मनाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर सही दिया था एंड आंसर होगा यहाँ पे 5 अप्रैल। एंड इसकी थीम भी आप लोगों ने सही से मेंशन करी थी। एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये किससे होता है, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है जिसकी वजह से ये होता है, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, राइट। एंड आज आप मुझे बताओगे कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अप्रूव द फर्स्ट मलेरिया ड्रग स्पेशली फॉर द न्यूबॉर्न्स एंड यंग इन्फेंट्स, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर कहाँ है और उसके DG कौन है, स्टैब्लिशमेंट कब होती है, तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। साथ ही में अगर हम बात करें 6 मंथ के कंटेंट की जो कि आपको थ्योरी फॉर्मेट में मिलेगा, इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप ही करना होगा सेम नंबर पर, दैट इज़ 8815306208 पर। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो आप इसको भी अवेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको करंट अफेयर स्टैटिक GK प्लस 1000 MCQ सीरीज़ का पूरा कॉम्बो मिलेगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी मिल जाएगा, आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।